हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें बायोलॉजी के पहले चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या उसका इंट्रो जानेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन जानेंगे, उसके बहुत सारी बातों को जानेंगे। उसके पहले सबसे पहले हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी के पढ़ने से पहले हम लोग बायोलॉजी के फंडामेंटल चीज को ध्यान रखना, जैसे बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वो जीव विज्ञान। इसको अंग्रेजी में एक और नाम के द्वारा जानते हैं, जिसको लाइफ साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लाइफ साइंस। इसको लाइफ साइंस के द्वारा भी जाना जाता है। हम इस बायोलॉजी शब्द को, इसके अलग अलग लेटर को तोड़कर देखते हैं कि आखिर इसका अर्थ, एक्चुअल वैल्यू, इसका अर्थ क्या निकलता है। BIO, और इसको तोड़ देंगे बाबू तो ये हो जाएगा लॉजी। इसका अलग अलग अर्थ को देखते हैं। BIO बायोज बनेगा, और ये लॉजी। लॉजी मतलब होता है बाबू स्टडी। तो बायोज का अर्थ होता है लिविंग, और स्टडी का होता है लिविंग। लिविंग को हिंदी में कहते हैं बाबू सजीव, और स्टडी को कहते हैं अध्ययन। दोनों को मिक्स कर देंगे बाबू तो हो जाएगा सजीव अध्ययन। सजीव अध्ययन, सजीव अध्ययन कहते हैं। हमने क्या किया इसको कि बायोलॉजी को हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, और इसको अंग्रेजी में एक और नाम के द्वारा जानते हैं, जिसे कहते हैं लाइफ साइंस। ठीक है। इस बायोलॉजी को हम लोग तोड़ देते हैं अलग अलग। तो बायो प्लस लॉजी, तो बायो से बनता बायोज और लॉजी से बनता स्टडी। तो बायोज का अर्थ होता है लिविंग। लिविंग मतलब होता है सजीव, और स्टडी मतलब होता है अध्ययन। दोनों को मिलाएंगे बाबू तो इसका हिंदी होगा सजीव अध्ययन। मतलब कि प्राकृतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग सजीव जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को बायोलॉजी कहते हैं। उसी को बायोलॉजी कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं हम बायोलॉजी को कि द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विथ द स्टडीइंग लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। फिर से दोहराएंगे उसी बात को। द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विथ द स्टडीइंग लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये हमारी बायोलॉजी की खंडित मीनिंग है। अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर बायोलॉजी शब्द कहाँ से प्राप्त हुआ, ये बायोलॉजी कहाँ से आया। हम लोग बायोलॉजी हम लोग 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर इस बायोलॉजी का निर्माण कहाँ से, किससे यह पैदावार हुआ। देखेंगे बाबू, साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान। साइंस की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अपनी अपनी कैरेक्टर्स, इसके स्ट्रक्चर, इसकी क्लासिफिकेशन, इसी कैटेगरी करके अलग अलग चीज़ों में इसको वर्गीकृत करके इसका डेफिनेशन बनाया। हम इसको एक छोटे से
छोटे से डेफिनेशन भी इसको स्पष्ट करते हैं। साइंस को, विज्ञान को, या आखिर इसे कहते हैं किसे? ध्यान से समझिएगा साइंस को। इसके पहले आप लोग को जो मेरी क्लास किए होंगे उनको सबको बता चुके होंगे बाबू कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। द सिस्टमैटिक knowledge in anything is called science. The systematic knowledge in anything is called science. मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी ऐसा चीज हो, कोई भी ऐसी वस्तु हो, कोई भी ऐसा चीज हो जिसमें हम लोग सिद्धांत पूर्वक ज्ञान रखते हैं, मतलब सिस्टमैटिक नॉलेज रखते हैं, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब सिस्टमैटिक अर्थ यहाँ पर क्या होगा, सिस्टमैटिक को समझेंगे, नोट कर लीजिएगा। सबसे फास्ट उपाय, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। बात आ रहा है दो चीज कि सिस्टमैटिक नॉलेज इन एनीथिंग, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज में सिद्धांत पूर्वक ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे, 8 क्लास से ही सुनते आ रहे होंगे, हम H2O का नाम सुने होंगे और HCl का नाम सुने होंगे। H2O और HCl का नाम सुना है। हम जानते हैं कि H2O भी लिक्विड फॉर्म होता है और HCl भी लिक्विड फॉर्म होता है, जबकि H2O इनएक्टिव होता है और HCl एक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा, हम 2 ग्लास लेते हैं। सिस्टमैटिक की बात आ गई साइंस में, तो इसी पर चर्चा हम थोड़ी करते हैं कि 2 हम गिलास लेते हैं। एक ही गिलास में पूरे H2O को डाल देते हैं और दूसरे गिलास में हम लोग H2O को डाल देते हैं। दूसरे गिलास में क्या डालेंगे बाबू, H2O। ये हो गया आपका, मान लीजिए यही H2O है और ये HCl है। और कोई कह दे कि कोई दोनों गिलास में, एक में H2O भर के ला दे और एक गिलास में HCl भर के ला दे, और बोले कि बाबू इस दोनों को मिक्स कर दीजिए, इस दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो सिंपल है, दोनों को मिक्स कर देना है। तो किसी किसी में डाल देंगे, इसको इसमें डाल देंगे, इसको इसमें डाल देंगे, तो इसको इसमें डाल देंगे। सिंपल तरीका, क्योंकि ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। अगर ऐसा कहता है वो, तो यह कथन गलत है। दोनों कंडीशन, किसी किसी में भी नहीं डालेंगे। पहले ध्यान से समझेंगे उसको। सिस्टमैटिक अर्थ, साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो इसको सिस्टमैटिक तरीका से समझेंगे हम लोग। पहला है कि अगर हम H2O को HCl में, देखिएगा 2 गिलास में पानी ले लीजिएगा, ऐसे सिंपल में समझा रहे हैं आपको। 2 गिलास में पानी ले लीजिएगा और 1 गिलास के पानी को दूसरे गिलास में डालना। तो जब 1 गिलास के पानी को दूसरे गिलास में डालिएगा, तो जो जिस गिलास से जिस स्थिर पानी में जब उसमें डालिएगा, तो इसमें से बबल, और जो स्थिर वाटर होंगे गिलास में, उसमें से बबल और छींटे उत्पन्न होता है। तो उस बबल और छींटे उत्पन्न होने के कारण छींटे उत्पन्न होता है। तो अगर हम H2O को HCl में डालते हैं, तो किसका बबल छींटा उत्पन्न होगा बाबू,
HCl का। तो जब HCl का छीटा उत्पन्न होगा और हम जब इसमें HCl को H2O में डालेंगे तो किसका इसमें से बबल छीटा उत्पन्न होगा? H2O का, HCl का होगा। तो अगर हम H2O को HCl में डालते हैं तो बबल और छीटा किसका उत्पन्न होगा? HCl का। तो हमारे बॉडी पे वो साइड इफेक्ट कर सकते हैं। कौन? HCl। जब H2O को HCl में डालते हैं तो हमारे बॉडी पे साइड इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्किन को जला सकते हैं, ठीक है, ये साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम HCl को H2O में डालते हैं तो बबल छीटा उत्पन्न होगा H2O का, जल का होगा। तो ये चूंकि इनएक्टिव होता है, यह इनएक्टिव होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी पे पड़ने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा, किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग HCl को H2O में डालते हैं, न कि H2O को HCl में डालते हैं। यह हमारा कथन गलत होगा। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज। इसी को कहते हैं हम लोग सिस्टमैटिक नॉलेज। समझ में आया? ये हमारे विज्ञान में इस चीज़ सीखने को मिलता है और कहीं सीखने को नहीं मिलता है।